आपको कल ग्रुप बताया गया एल्केन, उसी के आगे आज बताया जा रहा है ग्रुप एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र होता है जनरल फार्मूला CnH2n। इसका सिंबल होता है, मीन्स पहचान होती है C डबल बार C, माने कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। इसका सफिक्स होता है ईन, ये ग्रुप एल्कीन का। अब ग्रुप एल्कीन के IUPAC नाम कैसे बनाएंगे आप देखते हैं जरा। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखिए लगा हुआ है द्विबंध, इससे सिद्ध हो रहा है कि इसमें एल्कीन समूह है, इसमें एल्कीन समूह है, क्योंकि एल्कीन समूह की पहचान में आपको बताया गया कि द्विबंध उपस्थित होता है। अब एल्कीन समूह का नियम क्या होता है, नोट नियम क्या होता है, एल्कीन समूह में कार्बन परमाणुओं को उधर से गिनते हैं जिधर से द्विबंध पास में होता है, जिधर से द्विबंध पास में होता है। 1 2 3 4 पास में होता है, गिन लिया। इसके बाद में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उसी कार्बन परमाणु के आधार पर उसका प्रफिक्स लिख देते हैं। अब 4 कार्बन परमाणुओं का प्रफिक्स आपको बताया गया कि ब्यूट होता है, ब्यूट होता है। चूंकि डबल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए इसमें ईन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो गया। और अंत में वो नंबर भी डाल देंगे जिस नंबर पर द्विबंध लगा होता है, 1 2 नंबर में लगा हुआ है तो 2 डाल देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसमें पहले नंबर पर ही द्विबंध लगा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, इधर से ही गिनती करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास में है, तो 1 2 और 3। तो 3 को हम क्या बोलते हैं प्रफिक्स में प्रो, क्योंकि द्विबंध है इसलिए ईन जोड़ देंगे सफिक्स, और बाद को वो नंबर भी डाल देंगे जिस नंबर पर द्विबंध उपस्थित होता है, मींस फर्स्ट नंबर पर, तो प्रोपीन 1 इसका नाम हो जाएगा। इसका इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ये भी सही है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। इसके बाद में बारी आती है कि मान लेते हैं कोई साइड चेन भी हो, जैसे कि एल्केन समूह में बताया गया कि साइड चेन लगी होती है, तो वैसे एल्कीन समूह में भी साइड चेन उपस्थित हो सकती है। तो देखिए जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मान लेते हैं CH3 साइड चेन लगी हुई है, CH3 साइड चेन लगी हुई है। अब एल्केन ग्रुप में था कि जिधर से साइड चेन पास में होती थी उधर से गिनती करते थे कार्बन परमाणुओं की, लेकिन एल्कीन समूह में साइड चेन को वरीयता नहीं देते हैं, वरीयता देते हैं द्विबंध को। जिधर से द्विबंध पास में होगा उधर से ही गिनती करेंगे, साइड चेन चाहे जिस और पास में क्यों ना लगी हो। तो 1 2 3 4 हो गए। आपको बताया गया साइड चेन का नाम पोजीशन नंबर सहित पहले लिखते हैं, साइड चेन का नाम पोजीशन नंबर सहित पहले लिखते हैं। तो 3 नंबर में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो लिख देंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। अब इसके बाद में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है का मतलब ब्यूट हो गया, और द्विबंध है तो मतलब ईन हो गया।
और किस नंबर में बॉन्ड है, 1 नंबर में, तो 1 नंबर डाल दिया गया, तो नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटीन 1। 3 मेथिल ब्यूटीन 1 नाम हो गया इसका। अब एल्केन समूह में बताया गया था आपको कि एक से अधिक साइड चेन हो, तो उसी प्रकार से एल्केन समूह में भी एक से अधिक साइड चेन हो सकती है। उनके लिए नियम क्या होता है, देखिए जरा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसमें लगा हुआ है Br और इसमें लगा हुआ है CH3, या इसमें भी लगा हुआ है I, ये इस तरह से लगा हुआ है। अब इसमें 3 साइड चेन है और वो भी अलग अलग प्रकार की है। तो जब 2 से अधिक साइड चेन होती है, 1 से अधिक साइड चेन होती है अलग अलग प्रकार की, तो पोजीशन नंबर सहित अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार नामकरण करते हैं। यही बताया गया था। वही रूल इसमें भी लागू होता है कि एल्कीन समूह में जब किसी श्रृंखला में 1 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की साइड चेन उपस्थित होती हैं, तो साइड चेनों के नाम पोजीशन नंबर सहित पहले अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं और फिर नाम बनाते हैं। फिर नाम बनाते हैं का मतलब होता है जितने कार्बन परमाणु होते हैं उनका प्रीफिक्स लिखते हैं और इन सफिक्स जोड़ते हैं और इसके बाद में वो नंबर भी डालते हैं जिस नंबर पर विबंध उपस्थित होता है। अब इसको देखें, 1 2 3 4 5। अब देखिए भाई, जिसका नाम मेथिल होता है मीन्स यम, इसका नाम ब्रोमो होता है मीन्स बी, इसका नाम आयोडो होता है मीन्स आई। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट में इन तीनों में से पहले कौन आएगा, बी आएगा, ये फर्स्ट नंबर होगा, और फिर यम आएगा कि आई आएगा, आई आएगा, तो ये दूसरा नंबर होगा, फिर यम आएगा तो तीसरा नंबर होगा। तो पहले हम इसका नामकरण करेंगे, फिर इसका नामकरण करेंगे, फिर इसका नामकरण करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, और फिर 5 आयोडो, फिर हो जाएगा 3 मेथिल नाम हो जाएगा, और फिर ये 5 है तो 5 को प्रीफिक्स बोलते हैं हम पेंट, और सफिक्स जोड़ेंगे इन क्योंकि द्विबंध लगा हुआ है, और इसके बाद में वो पोजीशन नंबर भी डालेंगे जिस नंबर पर डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। तो इस श्रृंखला में 1 नंबर पर डबल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए 1 डालेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 5 आयोडो 3 मेथिल पेंटीन 1 हो जाएगा। बस समझ में आ गई। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपको उसमें बताया गया था कि 1 से अधिक अगर समान प्रकार की साइड चेनें हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। इस श्रृंखला में देखिए कि 2 साइड चेन है और वो समान प्रकार की साइड चेन है। तो समान प्रकार की साइड चेन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हो गया, गिनती कर लिया। गिनती करने के बाद देखते हैं किस नंबर पर साइड चेन उपस्थित है, तो 4 नंबर पर भी है और 5 नंबर पर भी है, और दोनों एक जैसी है। इसलिए जब 2 एक जैसी होती है तो पोजीशन नंबर के आगे डाई यूज करते हैं। जब 3 एक जैसी होती है तो पोजीशन नंबर लिखने के बाद ट्राई लगाते हैं, और जब 4 एक जैसी होती है तो पोजीशन नंबर लिखने के बाद टेट्रा लगाते हैं। तो इस श्रृंखला में 2 एक जैसी साइड चेन उपस्थित होती है, इसलिए
4 नंबर में भी मेथिल है, 5 नंबर पर भी मेथिल है, तो लिखेंगे 4,5। दोनों पोजीशन नंबर हो गई और दो एक जैसी है तो डाई लगाएंगे, तो 4,5 डाई और इसका नाम मेथिल होता है, तो लिखेंगे मेथिल। और 86 है तो 86 का प्रफिक्स होता है हेक्स, द्विबंध उपस्थित है तो सफिक्स होता है इन, और पोजीशन नंबर इसकी होती है 2, तो इसका नाम हो गया 4,5 डाइमेथिल हेक्सीन 2। अब इसके बाद में मान लेते हैं कि 3 एक जैसी साइड चेन लगी हो, यही मान लेते हैं एक CH3 लगा हुआ है, इधर CH इधर द्विबंध लगा हुआ है, ये एक श्रृंखला ये बनती है। अब इसमें देखिए 3 एक जैसी साइड चेन लगी हुई है, तो जब 3 एक जैसी होती है तो पोजीशन नंबर लिखने के बाद ट्राई लगा देते हैं, पोजीशन नंबर लिखने के बाद ट्राई लगा देते हैं, फिर साइड चेन का नाम लिख देते हैं और इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनकर प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं और सफिक्स ई जोड़ते हैं और अंत में वो पोजीशन नंबर भी डालते हैं जिस नंबर पर द्विबंध उपस्थित होता है। तो अब इसमें देखिए 3 नंबर में भी है, 4 नंबर में भी है, 5 नंबर में भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 3, 4, 5। अब 3 एक जैसी है तो ट्राई लग गया और इसका नाम मेथिल होता है, तो मेथिल लिख दिया गया। और इसके बाद में 6 माने हेक्स, तो हेक्स लिख दिया गया और द्विबंध उपस्थित है तो ई जोड़ दिया गया और अंत में वो पोजीशन नंबर भी डाल दी गई, जिस नंबर पर द्विबंध उपस्थित है तो 1 हो गया, तो इसका नाम हो गया 3, 4, 5 ट्राइमेथिल हेक्सीन 1, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर वाले कुछ आईपीएससी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर वाले भी से देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दिस, ये बना हुआ है, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? भाई कोई भी श्रृंखला होती है तो किनारे CH3 होता है, बीच में CH2 होता है, तो यहाँ CH3 मानेंगे, यहाँ CH3 मानेंगे, और चूंकि यहाँ द्विबंध लग रहा है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा तो CH2 रहेगा, इधर CH2 होता है लेकिन एक द्विबंध लगा है तो CH रहेगा और यहाँ CH2 रहेगा, तो आज श्रृंखला बन गई। अब तो नामकरण कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4 मीन्स ब्यूट, और ये द्विबंध लगा है तो इन, और एक ही नंबर में लगा है तो ब्यूटीन 1 नाम हो जाएगा। अब जैसे ये और यहाँ द्विबंध लगा हुआ है, यहाँ द्विबंध लगा हुआ है, 2 बार द्विबंध लगा हुआ है, देख लीजिए, तो इधर से गिनती कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 1, 2, 3 नंबर में भी द्विबंध है और 5 नंबर में भी द्विबंध है, तो अब क्या करेंगे 3, 5, अब द्विबंध है तो 2 है ना, तो डाई यूज करेंगे, और ये द्विबंध का नाम क्या होता है इन होता है, क्या होता है इन हो गया, और 8 है तो ऑक्ट हो गया, ये ऑक्ट लिख दिया गया, 3, 5 डाई इन ऑक्ट नाम हो गया, या कह सकते हैं 3, 5 ऑक्टाडाइन, इसको इसी में जोड़ देते हैं ऑक्टाडाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संरचनात्मक यौगिकों के आईपीएससी बनाए जाते हैं, तो यहीं से एल्कीन ग्रुप समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में ग्रुप आएगा एल्काइन, एल्केन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप आपके हो गए, अब इसके बाद में ग्रुप आएगा एल्काइन। देख लीजिए एल्काइन ग्रुप क्या होता है, जिस प्रकार से एल्कीन ग्रुप होता है सेम उसी प्रकार से ग्रुप होता है एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होता है, मीन्स सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2, और इसका सिंबल होता है, मीन्स पहचान होती है CC के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है, इसका सफिक्स जो होता है वो आइन होता है।
देख लीजिए ग्रुप है एल्काइन और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसका साइंबल होता है Cc के बीच में त्रिबंध उपस्थित होगा और इसका सफिक्स होगा आइन वाई। अब इसके नियम क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, जैसे एक उदाहरण देखते हैं तो नियम पता चल जाएंगे। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड शेयर, ठीक ये। अब इसमें त्रिबंध उपस्थित है तो मतलब क्या हुआ, एल्काइन समूह। एल्काइन समूह में भी यही होता है कि जिधर से त्रिबंध पास में होता है उधर से गिनती करते हैं, तो इधर से दोनों के पास में है तो इधर से गिनती कर लेंगे 1 2 3 4। अब इसके बाद में प्रफिक्स लिख लेते हैं, 4 माने म्यू और इसका सफिक्स क्या होता है, आइन होता है वाई म्यूटाइन हो गया। और वो पोजीशन नंबर भी डाल लेंगे, जिस पोजीशन नंबर पर त्रिबंध उपस्थित होगा तो 1 2 नंबर में है तो डाल देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन 2। जैसे एक साधारण नाम होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, साधारण नाम होता है, आप जानते होंगे। लेकिन इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, 2C का मतलब एथ और त्रिबंध का मतलब आइन, और तो इसको एथाइन भी बोल देते हैं, इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, एथाइन होता है। ये तो सामान्य संरचना के नाम हो गए। यदि इसमें साइड चेन भी हो तो साइड चेन वाले का कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक श्रृंखला है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CH CH, इसमें लगा हुआ है Br, साइड में लगी हुई है Br, तो 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि त्रिबंध इधर से पास में है तो इधर से ही हम गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब बताया गया कि अगर साइड चेन लगी होती है तो साइड चेन का नाम पोजीशन नंबर से पहले लिखते हैं, तो 4 नंबर में ब्रोमो लगा हुआ है तो लिख देंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 5 है तो 5 माने पेंट, 5 माने पेंट, और त्रिबंध है तो आइन, क्या नंबर में है 2 में, तो 4 ब्रोमो पेंटाइन 2 नाम हो जाएगा इसका, ठीक, बस समझ में आ गई। अब यदि एक जैसी एक से अधिक है तो देख लेते हैं क्या नाम होगा उनका, तो जब श्रृंखला में एक से अधिक साइड चेन भिन्न भिन्न प्रकार की लगी होती है तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, इसमें Br लगा है, इसमें मेथिल लगा है, इसमें Cl लगा है, चाहे ऐसे लगा दे चाहे नीचे की ओर लगा दे, एक ही बात है। तो ये 4 नंबर है, इसका नाम मेथिल होता है मीन्स यम होगा, इसका ब्रोमो नाम होता है मीन्स बी होगा, इसका क्लोरो नाम होता है मतलब सी होगा। तो एम बी सी 3 है तो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले बी आएगा फिर सी आएगा फिर एम आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 5 क्लोरो और 4 मेथिल और 5 है तो पेंट, त्रिबंध है तो आइन, किस पॉइंट पर है दूसरे नंबर पर, तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल पेंटाइन 2 नाम हो जाएगा इसका। अब इसके बाद में आता है कि यदि एक जैसी 2 3 4 हो तो उनके लिए पहले जैसे ही नियम होते हैं, उदाहरण देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH 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 CH3, अब इसमें भी CH3 लगा हुआ है, इसमें भी CH3 लगा हुआ है, इसमें भी CH3 लगा हुआ है। अब
1 2 3 4 5 6 7। तो 4 नंबर में भी है, 5 नंबर में भी है, 6 नंबर में भी है। तो हो जाएगा 4 कामा 5 कामा 6। अब तीन एक जैसी है तो ट्राई नाम क्या है उसका साइड चेन का, मेथिल। और 7 है तो हेप्ट हो जाएगा, और त्रिबंध है तो आइन हो जाएगा। और किस पोजीशन नंबर में लगा हुआ है, 2 में, तो नाम हो जाएगा 4 5 6 ट्राई मेथिल हेप्टाइन 2। यहीं से तुम्हारा एल्काइन समूह भी समाप्त हो जाता है। यहाँ से आपका एल्काइन